शास्त्रों के प्रमाण से मैं आपको बता सकता हूँ कि द्वापर का अंत, कलयुग का प्रारंभ जब हुआ उस समय पांडवों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। पांडवों ने इसका जो है उद्घाटन किया, समझो आप, स्थापना की। कि जब इंद्र महाराज जी पे राहु की एकांतरी लगी, भ्रामरी लगी, तो राहु ने जो है इंद्र जी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भटकते भटकते इंद्र महाराज जी इस क्षेत्र में पहुँचे, इस तपोभूमि में पहुँचे और यहाँ पर उनको आकाशवाणी हुई। और यहाँ पर एक कुंड था, पहले बताते हैं शास्त्र में विद्यमान, पहले हमने भी देखा, लेकिन अब कुछ वर्षों से जो है ज़्यादा अतिवृष्टि के कारण, भूचाल के कारण क्षत विक्षत हो चुका है, वो दब चुका है। तो इंद्र महाराज जी ने यहाँ पर भगवान शंकर की बहुत घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी प्रसन्नचित्त हुई। कहा, हे इंद्र महाराज, आप कहिए किस बेस पे आपने मुझे स्मरण किया है। कहा, महाराज आप तो सर्वद्रष्टा हैं, आप तो विश्वव्यापी हो, आपसे मैं क्या बताऊँ अपनी समस्या, आपको खुद मालूम है। राहु ने मुझे जो है कई वर्षों से यहाँ दुखी कर रखा है, जो कि मुझे पद से भी, इंद्र पद से भी जो है च्युत कर दिया गया। और मैं अपनी रक्षा के लिए आपके चरणों की तपस्या के लिए यहाँ बैठा हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा, हे राहु, इस प्रकार से इंद्र जी को आप परेशान न कीजिए, दुखी न कीजिए, क्योंकि 5000 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर तपस्या की है और इस तपस्या के अनुसार मुझे इनको दर्शन देना ही पड़ा है। तो राहु, तुम जो है इससे शांत हो जाओ, इनको जो है आशीर्वाद दो, न कि आप क्रूर रूप या कोई अभिशाप मत देना। राहु ने बोला, हे महाराज, मैं तभी इंद्र जी को छोड़ सकता हूँ कि यहाँ पर जब ये इंद्र महाराज जी ने जो लिंग बनाया है, लिंग की स्थापना की है, इस लिंग में लोह पात्र के द्वारा जो है जल शिवलिंग के ऊपर गिरे, तो मुझे ये चीज़ जो है पसंद है। अगर आप इस काम को कर सकते हो तो मैं इंद्र जी को मुक्त कर दूंगा इस परेशानी से। तो भगवान शंकर ने कहा, सब चीज़ परिपूर्ण है, तुम जो करो मैं उसको मानने को स्वीकार हूँ। तत्पश्चात कहा, भाई ये राहु जो मेरे साथ यहाँ पर मेरे मंदिर में जो जल चढ़ाएगा, पूजन पाठ यज्ञ करेगा और रुद्राभिषेक करवाएगा, तो उसके साथ साथ राहु का भी जो है पूजन होगा। हे राहु, तुमको भी जो है पूजित किया जाएगा। जो भी राहु के दान करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचेगा, ये राहु तुमको उनको जो है सुफल की प्राप्ति करवानी होगी, उनका दुष्प्रभाव जो है दूर होगा। तो राहु ने कहा, साहब भोले बाबा, जो आप चाहते उचित है वही मुझे भी उचित लग रहा है। ठीक है, जो मेरी यहाँ पर श्रद्धा आस्था भाव के साथ मेरी पूजा करेगा, मेरा ग्रहों के द्वारा मेरा जप करेगा, उसको मैं रिद्धि और सिद्धि प्रदान करूँगा। तो ये उस समय से जो है तब इसमें प्रचलित पूजा पाठ होती रही। यहाँ पर अनेक देशों से, बाहर विदेशों से भी, हमारे अनेक राज्यों के लोग आते हैं यहाँ पर। जैसे पंचामृत के द्वारा स्नान, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इसको मिला करके जो है अभिषेक भगवान शंकर का चलता है निरंतर। 5 रुद्राध्याय से जो है मतलब विधिवत जो है भगवान शंकर का अभिषेक होता है। फिर चंदन आदि, पत्र पुष्प आदि, धूप दीप आदि षोडश संस्कारों के द्वारा जो है पूजा होती है। षोडशोपचार पूजन जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा पूजा होती है। फिर राहु के लिए विशेषतर जो है काली दाल, लोहे का कोई पात्र हो जो उपभोग में आए। बहुत से लोग ऐसे ऐसे कटोरा लाते हैं, उससे तो क्या होना है, पर जो जनता के उपभोग में आ जाए, जैसे 50, 100, 200, 250 आदमी हो गए, तो भोजन बनाने के लिए भी तो पात्र चाहिए। पुजारियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए या यात्रियों के लिए कोई यहाँ पर सुख सुविधा कुछ नहीं है। जबकि आज के युग में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी कृपा जो है संपूर्ण विश्व पे है, देश पे नहीं, संपूर्ण विश्व पे है, संपूर्ण विश्व मान रहा है उनको।
तो मेरा उनसे भी यही प्रार्थना है कि मोदी जी अगर थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, यहाँ पर पर्यटक स्थल बन जाए तो गरीबों का उद्धार होगा, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर पुनर्वास के लिए जो है रहने के लिए सुख सुविधा होगी। मेरी यही प्रार्थना है और हमारे धामी जी से भी मेरी ये प्रार्थना है, उत्तराखंड सरकार से, और हमारे जो विधायक अभी वर्तमान में ही धन सिंह रावत जी से मेरी ये प्रार्थना कि आप विशेष रूप से अगर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, एक बार आप यहाँ पर देख कर तो आइए।